स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस टॉपिक को आज हमने डिस्कस करना है। अगर आप पूरे के पूरे लेक्चर सुनना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के, तो ये कम से कम कोई 10 लेक्चर होंगे जिसमें हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाके सारे के सारे लेक्चर सुन सकते हैं। तो बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन को डिस्कस किया था। अब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन में सिर्फ एक फ़र्क है, सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क। वो फ़र्क कहाँ पे आता है, वो चीज़ चेक कर लेंगे अभी। सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। अब याद रखिए हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इनके नाम अभी सिर्फ याद रखिएगा, बाकी हम इनकी एक्सप्लेनेशन हर एक नाम की करेंगे। यहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं, पहले नंबर पे है नर्नेस्ट ग्लोवर। नर्नेस्ट ग्लोवर, ये पहला हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है। इसके बाद सेकंड नंबर पे है ग्लोबर, ग्लोबार। थर्ड नंबर पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट में आ जाता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनकैंडिसेंट वायर। इनकैंडिसेंट वायर। और फोर्थ नंबर पे जिसको हम नॉर्मली इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, वो है एचजी वेपर लैम्प। एचजी वेपर लैम्प। ये चार सोर्स ऑफ लाइट हैं जिसको हमने डिस्कस भी करना है इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर तो नहीं करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर यानी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लेक्चर के अंदर ही डिस्कस करेंगे। सारी की सारी इंस्ट्रूमेंटेशन को अच्छे तरीके से देख लेंगे। हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो चार तरह के सोर्स ऑफ लाइट हैं। सबसे पहले हमारे पास नर्नेस्ट ग्लोवर है, ग्लोबार है, इनकैंडिसेंट वायर है और मर्करी लैम्प है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है, आपके सोर्स ऑफ लाइट में यहाँ पे ऑप्टिकल चॉपर लगाया जाता है, जिसमें आपके लाइट की बीम को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट की बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है, यहाँ पे सैंपल और रेफरेंस सेल रखे होते हैं। यहाँ पे इसके अंदर हमने क्या रखे होते हैं, सैंपल सेल एंड रेफरेंस सेल रखे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेफरेंस सेल और यहाँ पे हमारे पास होगा सैंपल सेल। सही है, हमारे पास रेफरेंस और सैंपल सेल है। रेफरेंस सेल के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक सोल्यूशन होता है जिसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कितनी एब्जॉर्प्शन होती है वो हमें पता होती है। और यहाँ पे हम कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है, यानी कितने एब्जॉर्ब लाइट हुई है यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, इसको हम मालूम कर रहे होते हैं। ये हमारे पास ऊपर वाला रेफरेंस सेल है, रेफरेंस सेल, और ये वाला नीचे वाला हमारे पास सैंपल सेल है। क्या है, सैंपल सेल। अब जैसे इन दोनों में से रेडिएशन गुजरती है, गुजरने के बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ से रेडिएशन गुजरने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक मिरर लगा होता है। ये मिरर क्या करता है, इन रेडिएशन को थोड़ा सा यहाँ पे जाके यहाँ की तरफ टर्न कर देता है, यहाँ की तरफ। और यहाँ पे लगा होता है ऑप्टिकल चॉपर। ऑप्टिकल चॉपर का फंक्शन ये होता है कि ये एक लाइट को एक वक्त में जाने देता है आगे। ऑप्टिकल चॉपर आगे क्या करेगा, लाइट को भेजेगा। और यहाँ पे हमारे पास मोनोक्रोमेटर लगा होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, मोनोक्रोमेटर। ये बात आपने सिंपल से याद रखनी है। यही हमारे पास मेन डिफरेंस है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। क्या डिफरेंस है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी होगी, सॉरी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़े, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आपने पढ़ी होगी। उसमें हम मोनोक्रोमेटर सैंपल और रेफरेंस सेल से पहले लगाते थे, और यहाँ पे आप सैंपल और रेफरेंस सेल के बाद में मोनोक्रोमेटर लगा रहे हैं। और मोनोक्रोमेटर वही है जो हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़े हैं। कौन कौन से हो सकते हैं मोनोक्रोमेटर के तौर पे, आप प्रिज्म को यूज़ कर सकते हो, फिल्टर यूज़ कर सकते हो, इसके बाद डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ कर सकते हो, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इन मोनोक्रोमेटर को आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मोनोक्रोमेटर के बाद हमारे पास बच्चे जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो है डिटेक्टर। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होती है, डिटेक्टर। अब डिटेक्टर्स किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, रेडिएशन कितनी एब्जॉर्ब हुई है, कितनी एमिट हुई हैं, इन सारी चीज़ों को मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे थे डिटेक्टर का। किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डिटेक्टर का। अगर बात करो डिटेक्टर के जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इनका नाम याद रखिएगा भी। सिर्फ जो डिटेक्टर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं,
यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बोलोमीटर। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बोलोमीटर एज अ डिटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे थर्मोकपल्स है। क्या है? थर्मोकपल। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं वो है थर्मिस्टर। थर्मिस्टर। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो डिटेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है, ये है गोले सेल। क्या है? गोले सेल। और इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। और लास्ट में हमारे पास हमारे पास एक डिटेक्टर आ जाता है जिसको हम कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। लो जी, ये हमारे पास चंद एक डिटेक्टर्स हैं जिसको हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, डिटेक्टर के बाद हमारे पास जो रेडिएशंस हैं, जो हमारे पास सिग्नल आ रहे होते हैं, वो जाते हैं हमारे पास रीड आउट डिवाइस में। रीड आउट डिवाइस में, जहाँ पे इन सिग्नल को थोड़ा बहुत रीड किया जाता है। रीड करने के बाद आपका जो कंप्यूटर है और आपका सॉफ्टवेयर है वो आपको ग्राफ की फॉर्म में रिजल्ट दे देता है। किसकी फॉर्म में रिजल्ट दे देता है? ग्राफ की फॉर्म में। इस तरह हमारे पास ग्राफ बन जाएगा और इस तरह हमारे पास ये इस तरह का हमारे पास ग्राफ बन रहा होता है। सही, ये था ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में याद रखिएगा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोनोक्रोमेटर आपका रेफरेंस सेल और सैंपल सेल के बाद में लगाया जाता है, जबकि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोनोक्रोमेटर रेफरेंस सेल और सैंपल सेल से पहले होता है। सही, अब यही बात है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक तरतीब से लिखूँ तो ये हमारे पास बेसिक कंपोनेंट ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द बेसिक कंपोनेंट components of IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या है? इज, पहले नंबर पे हमारे पास है सोर्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का सोर्स है, तो ये वाली चीज़। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेल के बाद हमारे पास है जो ऑप्टिकल चॉपर क्या करता है जी? बीम को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद हमारे पास रीड आउट डिवाइस और ये हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट हैं किसके? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको आपने लाजमी जहन में रखना है। मेन जो चीज़ होती है इसकी तरतीब, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने बात बताई है कि इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मोनोक्रोमेटर इज प्रेजेंट आफ्टर रेफरेंस और सैंपल सेल। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने याद रखना है। इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द मोनोक्रोमेटर इज प्रेजेंट। मोनोक्रोमेटर मौजूद होता है, इज प्रेजेंट आफ्टर, किसके बाद होता है? आफ्टर द रेफरेंस सेल और सैंपल सेल। रेफरेंस एंड सैंपल सेल, ये रेफरेंस और सैंपल सेल के बाद में मौजूद होता है। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। लो जी, ये था जी हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम नर्नेस ग्लोवर, मर्करी लैम्प, ग्लोबार, इनकैंडिसेंट वायर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो सैंपल सोल्यूशन है और रेफरेंस सोल्यूशन के लिए जो सेल इस्तेमाल कर रहे थे वो किस तरह का होता है, मोनोक्रोमेटर को डिस्कस करेंगे। और मोनोक्रोमेटर को डिस्कस नहीं करेंगे, ये आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो मोनोक्रोमेटर हमने इस्तेमाल किए थे सेम वर्किंग है, कोई चीज़ चेंज नहीं है, याद रखिएगा। कोई चीज़ मोनोक्रोमेटर में चेंज नहीं है, सेम। अगर वो वाला याद किए हुए तो वो सेम उठा के आप यहाँ पे लिख सकते हो। सही है। मोनोक्रोमेटर के बाद हमारे पास आ जाते हैं डिटेक्टर सारे के सारे नए हैं। इंशाल्लाह सारे के सारे डिटेक्टर को डिस्कस करेंगे। उसके बाद रीड आउट डिवाइस है, ग्राफ बनता है। सही है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में। इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।